दोस्तों, मैं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट शाहजहाँपुर। आज की वीडियो में मैं आपको धारा 423 आईपीसी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं आपको बता दूँ कि अगर हमारे इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपकी कोई समस्या हो, कोई कानूनी लेन देन हो, कोई प्रॉपर्टी से संबंधित या कोई क्रिमिनल केस से संबंधित आपकी किसी भी तरह की कानूनी समस्या हो, तो आप बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखकर सवाल पूछ सकते हैं और आप टेलीफ़ोन भी कर सकते हैं। और शाहजहाँपुर ज़िले के अगर आप रहने वाले हैं तो आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। 423 आईपीसी के बारे में मैं आपको शार्ट और सिंपल और आसान परिभाषा बताने जा रहा हूँ। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कानून की भाषा जो है वो कठिन होती है, चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेज़ी हो, और हिंदी तो बहुत ही कठिन होती है। तो मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में इसकी परिभाषा बताने जा रहा हूँ। 423 आईपीसी क्या है? डिसऑनेस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ डीड, मतलब अचल संपत्ति के संबंध में एक व्यक्ति कोई डीड बनाता है, यानी कोई विलेख, डॉक्यूमेंट, कोई कागज़ तैयार करता है, काहे के लिए? खरीद फरोख्त के लिए। और वो कागज़ कैसा तैयार करता है? उस कागज़ में क्या वो फ्रॉड करता है, चीट करता है, कैसे धोखा देता है कि उसमें वो फॉल्स स्टेटमेंट रखता है, यानी मिथ्या कथनों के आधार पर वो किसी डॉक्यूमेंट को, किसी डीड को बनाता है। कोई भी बात उसमें जो लिखता है वो झूठ होती है या कम ज़्यादा होती है या किसी भी तरह का उसमें धोखा होता है। और वो ये सब क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि सामने वाले को, यानी दूसरे पक्षकार को धोखा दिया जा सके और उससे नाजायज़ प्रतिफल प्राप्त किया जा सके। और क्या हो? उसको धोखा देकर चीज़ कितनी है और कितनी लिख दें, इस तरह से बढ़ा चढ़ा के या घटा के लिखाएं। तो ये क्या हुआ? फॉल्स स्टेटमेंट, यानी मिथ्या कथन के आधार पर झूठा कागज़ तैयार करना, झूठा विलेख, झूठा डॉक्यूमेंट डीड तैयार करवाना। तो ये क्या होता है? 323 आईपीसी का अपराध होता है ये। इसमें ऐसे आप समझ लें कि जैसे आप कोई डीड तैयार करवा रहे हैं, किसी व्यक्ति ने कोई डीड बनवाया और उस डीड में उसने बेईमानी करके कपटपूर्वक क्या करा कि उस कागज़ को उसने ऐसे बनाया कि जैसे वो हकीकत में नहीं होना चाहिए, और या पर उस पर उसने हस्ताक्षर किए, या किसी कागज़ को खुद बनाया, या उसमें पक्षकार बना। और वो कागज़ कैसा है? मिथ्या कथन के आधार पर वो कागज़ तैयार किया गया है। और किस लिए? किसी संपत्ति को, अचल संपत्ति को ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी इधर से उधर करने के लिए अगर ये किया गया, और इसमें क्या है? किसी तरह का फ़ायदा और हित प्राप्त करने के लिए किया गया, तो फिर वो क्या हो गया? वो धारा 423 आईपीसी का अपराध हो गया। ये धारा 423 आईपीसी में कवर होगा। तो आप समझ गए होंगे कि मिथ्या यानी फॉल्स, झूठा स्टेटमेंट लिखवाना, झूठे कथन लिखवाना। और किस तरह लिखवाना? जैसे मान लिया 200 गज ज़मीन की ख़रीद फरोख्त हो रही है और आपने वो ज़मीन या तो 250 गज लिखवा दी या फिर आपने 150 गज लिखवा दी, और हकीकत में वो 200 गज है। तो या तो आपने कम लिखवाई या आपने ज़्यादा लिखवाई, जिसका भी तरह से आपने फ़ायदा ले रहे हो आप। तो इस तरह से मिथ्या कथन हुआ। या कोई खसरा नंबर आपने गलत लिखवा दिया, आपने कौन सा खेत था या कौन सा प्लाट था उसकी जगह पे दूसरा प्लाट या दूसरा खेत का नंबर आपने लिखवा दिया,
दूसरे प्लाट का नंबर आपने लिखवा दिया है। इस तरह से आपने जानबूझकर मिथ्या कथन के आधार पर झूठा डॉक्यूमेंट बनाया और उस पर हस्ताक्षर किए, या खुद बनाया या ट्रांसफ़र करने के लिए किसी दूसरे ने बनाया, आपने भी उस पर हस्ताक्षर किए, तो ये अपराध 423 आईपीसी का हो गया। अब इसमें सज़ा पे बात कर लेते हैं। 423 आईपीसी में 2 साल तक की सज़ा और फाइन, यानी दोनों हैं। अगर अपराधी जिस पर ये केस चला वो अगर झूठा पाया गया और वो अदालत द्वारा दोषी पाया गया तो क्या होगा, 2 साल तक की सज़ा और प्लस फाइन भी हो सकता है। ये नॉन के कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी ये राहत आपको है इसमें कि पुलिस आपको बिना किसी वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है, और जब तक आपको नोटिस नहीं देगी आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। अदालत से जब तक उसे वारंट नहीं प्राप्त हो जाएगा आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। और ये बेलेबल ऑफेंस है। अगर पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया और अदालत में ले जा के पेश किया तो आपको ज़मानत मिल जाएगी। बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें आपको ज़मानत पाने का हक़ होता है। और एक आपको और इसमें राहत है, वो ये है कि ये कंपाउंडेबल है, यानी समझौता करने लायक अपराध है। आप अगर आपस में जिसको आपने धोखा दिया है, जिसकी संपत्ति के बारे में आपने अपराध किया है, अगर वो चाहे और आप चाहें तो दोनों आपस में समझौता कर सकते हैं। तो ये धारा 423 आईपीसी की मैंने आसान और सिंपल परिभाषा आपको बताई। फिर भी अगर आपको कोई बात समझना हो या कोई बात आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।